अगर यही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाए कि जैसे हम बैठे हैं, देखिए पूरी ऑक्सीजन की मात्रा फुल जा रही है हमारे अंदर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा वो रेस्पिरेशन क्या होगी बने होते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस करता हूं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। अब हार्ट में होते हैं बेटा 4 चेंबर्स। देखिए ये इसकी एक लेफ्ट साइड है इस मॉडल की, तो लेफ्ट चेंबर, राइट चेंबर। बाइकस्पिड वॉल्व ने इंश्योर किया कि ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, ब्लड सिर्फ आगे ही जाएगा आउटा में। आउटा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2, रेस्पिरेशन के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो देखिए रेस्पिरेशन होता क्या है। जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक होने से हमारे फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होंगे एंड हमें एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है तो वो हम बाहर फेंक देंगे, बाकी सब हम यूज करेंगे जो एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखिए रेस्पिरेशन होती कैसे है। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन 2 तरह की होगी, एक तो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। सो रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इट विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स में 6 कार्बन्स होते हैं, C6H12O6, बट इट विल कन्वर्ट इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज नोन टू बी द पाइरूवेट। पाइरूवेट। अब ये है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, अब इसे ऑक्सीजन मिलती है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसे बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा। ये जो रिएक्शन है पाइरूवेट रिएक्शन, इट विल अकर इन द साइटोप्लाज्म। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन कहाँ होगी, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब देखिए अगर तो प्लांट्स में हो रही है बेटा ये रेस्पिरेशन, प्लांट्स में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लांट्स में अगर ये रेस्पिरेशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल रिलीज एल्कोहल। जैसे कि यीस्ट, प्लांट्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पायर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज यीस्ट, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। The breaking down of pyruvate molecule in the yeast in the absence of oxygen to produce alcohol is known as the fermentation। and इसी से ही हमारी बेवरेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। बेवरेजेस फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल, विस्की, बियर, सब कुछ जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड, अब हम एनिमल्स में देखते हैं बेटा। एनिमल्स में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, देखिए हम ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम भाग रहे हैं तो हम ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं ले पाते, तो मैंने लिख दिया लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम रेस्पायर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें जो रिलीज होगा दैट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी। लैक्टिक, जब हम भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है जिनका स्टेमिना भी कम होगा। मान लीजिए आप पहला दिन भाग रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद भाग रहे हैं, तो आपके यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, लातों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, दर्द होगा। तो वो क्यों होता है? लैक्टिक एसिड वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। लैक्टिक एसिड वो पेन कॉज करता है, जिसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर यही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाए कि जैसे हम बैठे हैं, देखिए पूरी ऑक्सीजन की मात्रा फुल जा रही है हमारे अंदर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा वो रेस्पिरेशन क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होता, तो इसीलिए हमें कोई पेन भी नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सम वाटर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ATP। 38 ATP, वहां आप देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन में सेम मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने से सिर्फ 2 ATP ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जो कि मसल्स में होती है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल्स, वेयर एज दिस टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने 9th में 8th में ये किया होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे रेस्पिरेशन तो ये हो गया। अब रेस्पिरेशन के बाद चलते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो कैसे सब मॉलिक्यूल्स वो हैं, हमारे लंग्स जो है काम करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, लंग्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है नोज। नोज में होता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो क्या काम करेगा? वो उसके 2 काम है, एक तो एयर को वार्म कर देना, इट वार्म द एयर एंड मॉइस्चराइज द एयर, तो दूसरा काम है जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसे प्यूरिफाई कर देना। नॉस्ट्रिल्स में जो हमारे पास हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है, उसके 2 काम होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये आगे जाएगा ट्रैकिया में, विंड पाइप से होता हुआ ये जाएगा दोनों लंग्स की तरफ। विंड पाइप्स पे बच्चों ये रिंग्स बने होते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस करता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। अब ये रिंग्स क्यों बने होते हैं? ताकि विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए। एक बार अगर विंड पाइप कोलैप्स कर गई तो बंदा सांस नहीं ले पाएगा, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने आज तक ऐसा सुना क्यों नहीं? क्योंकि ये कार्टिलेजेस की वजह से विंड पाइप कभी कोलैप्स की ही नहीं किसी की।
तो यहाँ होते हैं मेरे पास लंग्स, ये छोटा होता है एक लंग, एक तरफ लंग जो बड़ा होता है, एक मिनट बच्चों ये छोटा होता है, मैंने उल्टा बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये लंग्स आ गए हमारे पास। लंग्स में होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस। अब ये जो ट्रैकिया है ब्रोंकियोलस में डिवाइड कर गई, ब्रोंकाई में। ये जो ब्रोंकाएं हैं बहुत सारी ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स के एंड पे छोटे छोटे सैक्स लगे हुए हैं। इस सैक्स को हम बोलते हैं एल्वियोल, एल्वियोली। तो एल्वियोली में जब हम सांस लेते हैं बटो, तो जो एल्वियोल्स होते हैं ये फूल जाते हैं। इनमें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से अटैच होती हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये एल्वियोल्स। एल्वियोल्स की मदद से ही मैं जो ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हैं वो सभी पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज कर देते हैं एंड ऑक्सीजन इनसे ले लेते हैं। बच्चों आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड की तरफ। देखिए जो भी मेरी बॉडी में चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती हैं ब्लड की मदद से। जो मैंने सांस ली वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी ब्लड की मदद से। मैं डिफ्यूजन की हेल्प क्यों नहीं लेता। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो अमीबा होता है वो डिफ्यूजन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड, अपना ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं। डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर हम डिफ्यूजन की हेल्प लेने लग जाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लग जाएंगे नोज से लेके फुट तक अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हम यूज करते हैं ब्लड। ब्लड में देखिए रेड ब्लड सेल्स आते हैं। ब्लड में वैसे 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनके अलावा भी एक लिम्फ फ्लूइड होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो पूरी बॉडी में एसिमिलेट कर देता है ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर लाके लंग्स पे छोड़ देता है। अब ये सब ब्लड को जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है कौन कंट्रोल करता है, हमारा छोटू सा हार्ट। अब हार्ट में होते हैं बेटा 4 चेंबर्स। देखिए ये इसकी एक लेफ्ट साइड है इस मॉडल की, तो लेफ्ट चेंबर, राइट चेंबर। लेफ्ट में बेटा ऊपर नीचे एंड राइट में भी ऊपर नीचे। ऊपर चेंबर्स को बोलते हैं ऑरिकल। चिंता मत कीजिए सभी मैं अभी समझाऊंगा, बस एक बार आप देख लीजिए। लेफ्ट में होते हैं बच्चा लेफ्ट ऑरिकल्स, ऊपर की तरफ होते हैं ऑरिकल्स, नीचे की तरफ होते हैं वेंट्रिकल्स। अब आप देख सकते हो यहाँ जो है 14th नंबर पे आओर्टा रिलीज हो रही है जो सारी बॉडी में ब्लड को रिलीज करेगी। ब्लड के 4 चेंबर्स 1 2 3 4, हार्ट के 4 चेंबर्स सॉरी। अब ये जो हार्ट है उस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ होता है एंड ये हमारे पास हार्ट आ गया। अब हार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो मैं सभी ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए मैंने आपको एक मॉडल तो दिखा दिया, अब मैं समझाता हूँ सभी ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक हार्ट है जिसके 4 चेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। ऊपर बच्चों हमारे पास आ गया लंग्स एंड नीचे आ गई हमारे पास पूरी बॉडी। ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा, बाद में लेना, बस सुनते जाइए समझते जाइएगा। देखिए होता क्या है, जो ऊपर के चेंबर्स हैं उन्हें तो हम बोलते हैं ऑरिकल्स, नीचे को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स। अब मेरी लेफ्ट साइड इधर है तो मैं इसे बोलूंगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले हुआ क्या, जब मैंने सांस ली तो मैंने ऑक्सीजन अंदर ले ली। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट के पास जाएगा थ्रू लंग्स, इस डायरेक्शन में जाएगा। जो भी बच्चों देखिए हमारे पास ना कुछ वेन्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड जा सकता है, जैसे रोड्स जहां से ट्रक गुजरेगा, तो उसी तरह ब्लड वेसल्स होती हैं। 3 तरह के ब्लड वेसल्स की बात करूंगा, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, टुवर्ड्स हार्ट। जो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं दैट आर आर्टरीज। तो वेन्स जो भी होंगी वो कैरी करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं दे विल गो टुवर्ड्स, आर्टरीज विल गो टुवर्ड्स, आर्टरीज, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गए। ऑक्सीजन रिच ब्लड ये जाती हैं टुवर्ड्स हार्ट एंड दिस विल गो अवे फ्रॉम हार्ट। कैपिलरीज जो होती हैं बेटा दैट विल जॉइन आर्टरीज टू वेन्स। बस इतना सा याद कर लीजिए, कैपिलरीज का ये काम होता है। अब देखते हैं मेन चीज क्या होती है। लंग्स में से ब्लड जो है अब जाएगा हार्ट की तरफ, तो जो भी हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगा दैट इज वेन। बट एक ऐसी वेन, मैंने अभी बताया पूरी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड कंटेन करते हैं, लेकिन एकलौती ऐसी वेन जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कंटेन करे दैट इज पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन, दैट इज अ पल्मनरी वेन। अब होगा क्या, जो हार्ट है ना वो इस तरह स्क्वीज करेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऐसे स्क्वीज करता है हार्ट। अब हार्ट जब ऊपर से स्क्वीज करेगा वो जाएगा नीचे की तरफ ब्लड, तो ये ब्लड नीचे के डायरेक्शन में आ गया। जब नीचे वाला पार्ट स्क्वीज करेगा तो ये ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में,
पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा। हार्ट से दूर लेके जाती हैं उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। तो दिस आर्टरी इज नोन टू बी द आओर्टा, द मेन आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हुआ क्या, देखिए दो बातें हो सकती हैं। जब हार्ट स्क्वीज करेगा तो हार्ट नीचे भी स्क्वीज किया, ब्लड वापस तो जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ होते हैं वॉल्व्स प्रेजेंट। इनको थोड़ा सा मैं बड़ा मैग्नीफाई करके बनाऊं तो यहाँ बेटा एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व इंश्योर करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, ऊपर के डायरेक्शन में ना जा पाए। तो इसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। इसी तरह यहां भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां ऐसे 3 बने होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। एंड ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो इसके सेपरेशन का भी एक नाम है, अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो आउटा की तरफ से सभी ब्लड जो है वो क्या जाएगा, बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ चला जाएगा। एंड यहाँ आ जाएंगे कैपिलरीज। इस बॉडी में बहुत सारी कैपिलरीज बनी हुई हैं जो बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, थिन ब्लड वेसल्स, जिसका काम ये है पूरी बॉडी में ब्लड को एसिमिलेट कर देना। अब ये कैपिलरीज जो है वेन से ज्वाइन कर जाएंगी एंड ये जो वेन है जुड़ जाएगी हमारे पास राइट ऑरिकल पे। जो भी ब्लड वेसल हार्ट के टुवर्ड्स ब्लड लेके जाएगा दैट इज वेन। अब ये वेन जो है इसका नाम है वीना कैवा। आपको ये सभी याद रखनी पड़ेगी, वीना कैवा। अब हुआ क्या, देखिए वीना कावा तो ब्लड इसके तरफ ले आई, जो तो हेड एंड शोल्डर से ब्लड लेके आती है उसे तो हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कैवा। ये पीछे से आके मिल जाती है, ठीक है, तो इसे तो हम बोलते हैं सुपीरियर, ऊपर है। जो हमारे लोअर लिम्स एंड लीवर से वेस्ट ब्लड लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती हैं, उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर एंड सुपीरियर मिल जाती हैं, वीना कावा बन जाएगी। ऊपरला बेटा स्क्वीज किया, नीचे आ गया ब्लड वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जब स्क्वीज किएगा तो ये ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास एंड ये ब्लड होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी उसे हम बोलेंगे आर्टरी। तो इस आर्टरी का भी एक स्पेशल नेम है जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कंटेन करती है, जिसे हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये होगी हमारे पास पल्मनरी आर्टरी। अब इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, उस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बीच में ये सेपरेशन होती है ताकि ये ब्लड मिक्स ना हो जाए, जिसे हम बोलेंगे सेप्टम। सेपरेशन से याद रख लीजिए सेप्टम। दोबारा से चलते हैं आप सभी। देखिए हमारे पास ब्लड वेसल्स 3 तरह की होगी, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम ये है कि वो आर्टरीज एंड वेन्स को जोड़ेंगी। आर्टरीज जो हैं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएंगी एंड वेन्स जो हैं ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके जाएंगी। सभी वेन्स बॉडी में कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट फिर एक एक्सेप्शन आई, जौन सी वेन ने कैरी किया ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो है पल्मनरी वेन। आर्टरीज में भी ऐसी ही एक एक्सेप्शन आई, उसने कैरी किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड पल्मनरी आर्टरी। अब चलते हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, लेफ्ट ऑरिकल स्क्वीज किया। स्क्वीज करने की वजह से ब्लड सारा नीचे चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज किया, पीछे की तरफ ब्लड ना आ जाए, तो वहां होता है एक बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ने इंश्योर किया कि ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, ब्लड सिर्फ आगे ही जाएगा आउटा में। आउटा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन वेन ऑफ द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। उसमें से सारी बॉडी में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन हमने सारी बॉडी में एसिमिलेट कर दी एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले ली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी बॉडी से घूमती हुई जाएगी राइट ऑरिकल में थ्रू द ब्लड वेसल वीना कैवा। वीना कैवा के भी 2 हिस्से हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर लेके आएगा बेटा लीवर्स एंड लोअर लिम्ब में से, सुपीरियर लेके आएगा हेड्स एंड शोल्डर में से ब्लड, जो भी डीऑक्सीजनेटेड होगा वो राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल स्क्वीज करेगा तो ब्लड नीचे जाएगा, नीचे वाला स्क्वीज करेगा ऊपर ना जाए, तो यहां प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मनरी आर्टरी की मदद से, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है लंग्स में वापस। ठीक है बच्चों, तो इसी की तरह ये सर्कुलेशन हो गई। अब हार्ट में सेम ब्लड 2 बार आया, इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कई एनिमल्स में सिंगल सर्कुलेशन होती है, जैसे कि फिशेस वगैरह, वो क्या कहते हैं सहन कर लेती हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक बहुत ही क्या कहते हैं स्पेसिफिक है। अगर ऊपर या नीचे चला जाए तो हमें बीमारी लग सकती है, हम बुखार हो जाता है अगर थोड़ा सा भी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाए। तो इसीलिए हम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग सहन नहीं सकते, इसीलिए इसको अलग अलग रखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास सेप्टम है जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखेगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया समझ तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा जिसमें मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा से।
अब रेड ब्लड सेल्स की बदौलत ऑक्सीजन जो है वो सारी बॉडी में घूम रही है। तो चलिए बाकी के जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम लिम्फ फ्लूइड भी बोलते हैं, उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे फ्रॉम एनी जर्म्स एंड फॉरेन डिजीजेज। अब लिम्फ फ्लूइड क्यों बोला जाता है उन्हें? क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में स्क्वीज आउट करके बाहर जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। वहीं रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ब्लड वेसल के थ्रू ही जाना पड़ेगा जहां भी जाना है, लेकिन लिम्फ फ्लूइड वाइट ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स में से स्क्वीज आउट करेंगे एंड चले जाएंगे जहां भी जाना है। देन हमारे पास आएंगे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। कहीं अगर जख्म हो जाए तो वहां जाके एक जाला बना देना ताकि ब्लड रुक जाए, उसे हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग, जिसका काम करते हैं प्लेटलेट्स। इसी के साथ बच्चों अगर हमारे पास देखिए बीपी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने वाली मशीन का क्या नाम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। डैट्स नेम इज स्फाइगमोमैनोमीटर। इसका काम होता है हमारा ब्लड प्रेशर नापना, जो 80 mm टू 120 mm ऑफ Hg पे डिपेंड करता है। अगर इससे नीचे जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर है, अगर उससे ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर है। दिस इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द, जो हमारी आर्टरीज है ना, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है बिकॉज यहाँ जो हार्ट स्क्वीज किया तो सारा ब्लड आर्टरीज में चला गया, तो ब्लड प्रेशर है 120 Hg। वहीं जो ब्लड प्रेशर है वेन्स में वहाँ बहुत कम है, क्योंकि जो भी सारा ब्लड है वो बहुत धीरे धीरे, अब सारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया ना, बहुत धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो उनमें वेन्स में ब्लड प्रेशर पाया जाएगा 80 Hg का। तो इसीलिए हाईएस्ट 120 है, लोएस्ट 80 Hg होता है। इसी के साथ बच्चों मैंने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर कोई सजेशन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ जिनमें मैं आपको एक्सक्रीटरी पार्ट के बारे में बताऊंगा, हमारा ब्लड प्योरीफाई कैसे होता है उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। कुछ सजेशन हो मुझे ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए। जय हिंद।